व्लादिमीर मुझसे मिलना चाहता था। अल्लाह रहम फरमाए। वो तो बाद में मालूम हुआ कि वो नहीं बल्कि आप मिलना चाहते थे मुझसे। बराए मेहरबानी ऐसा ना करें पाशा, थोड़ा रहम करें। सारी जिंदगी रिश्वत लेने वाले इज्जत पाशा रियासत को आग में झोंकना चाहते थे, है ना? आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मुझे जाने दें। आपको ये लगा कि मैं झूठ पर यकीन कर लूंगा? आपकी बुराइयों की धूल मुझ पर भी पड़ चुकी है। सब कुछ भूल जाए पाशा। वजीर आजम का मनसब आपका हो सकता है। वाह वाह वाह, दोबारा कहिए जरा। वजीर आजम महमूद पाशा मुझे माफ कर दें। वजीर आजम महमूद पाशा मुझे माफ कर दें। देखा वजीर आजम का लक़ब मुझ पर कितना जचता है। बिल्कुल पाशा। तुम बहुत चालाक हो इज्जत। चलो, तुम कैसे इंसान हो? अगर तुम्हारे वालिद जिंदा होते तो इस शर्मिंदगी से मर जाते कि तुम्हारा नाम इज्जत क्यों रखा। सुल्तान मुअज़्ज़म, बलकान में अफ्यून की काश्त पर पाबंदी का हुक्मनामा। अफ्यून की काश्त को हम रोक तो रहे हैं पाशा, लेकिन हमें उन देहातियों के बारे में सोचने की जरूरत है। दस्तावेजात के मुताबिक वो अफ्यून नशावर अशिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें सजा क्यों नहीं मिलेगी? गलत तो किया है, लेकिन वो आखिर हमारे अवाम है। हमारी हुक्मरानी का मकसद किसी को भी तकलीफ पहुंचाना नहीं है। हमारी अव्वलीन ख्वाहिश है कि एक आला तरीन निजाम तरतीब दिया जाए, और कोशिश है कि तुर्कों का निजाम इस्लाम के कवानीन के ऐन मुताबिक हो। कुछ लोगों के ख्याल में सुर्ख सेब कोई शहर, कोई पहाड़ी है या फिर कोई किला है। क्या आप जानते हैं सुर्ख सेब क्या है तहसीन पाशा? सुर्ख सेब पूरी दुनिया में एक नया आलमी निजाम कायम करने का मंसूबा है। ये उन लोगों का मरहम है जो जुल्म के सताए हुए हैं। इस्लाम के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ लड़ना, मजलूमों की दाद रसी करना है। हम जालिम बनने के लिए नहीं, बल्कि इस निजाम के लिए दरखास्त करेंगे पाशा। चलो अंदर चलो जल्दी। सुल्तान मुअज़्ज़म, ये गद्दार हमारी तबाही का जरिया बनने वाला था। क्या मतलब है आपका पाशा? मेरे सुल्तान, इस गद्दार इज्जत पाशा की तहकीकाती खबरें हमें किसी आफत से दो चार कर देंगी। कैसी आफत? वो तमाम दस्तावेजात जो बल्गारियों की अफ्यून की काश्त से मुतालिक लिखी गई हैं कि वो अफ्यून फरोख्त करके असलहा खरीद रहे हैं, सब जाली हैं। क्या ये सच है पाशा? महमूद पाशा पता नहीं क्या फरमा रहे हैं। ये अब दरोगोई कर रहा है मेरे सुल्तान। इज्जत पाशा ने जो दस्तावेजात जमा करवाई थी, उनमें जिन मुजरिमों के नाम लिखे हुए हैं सब के सब फर्जी हैं। यहां लिखा है समोतिना गांव के ब्रांको क्रूम, और जब हमने तहकीकात की तो हमें यह पता चला कि इस नाम का कोई शख्स उस गांव में रहता ही नहीं है। इसके अलावा इज्जत पाशा की दस्तावेजात में लिखा है कि उस शख्स ने अफ्यून गैर मुल्की असलहा फरोशों को फरोख्त की है। एक और दस्तावेज में पेंका तोबो, जो कि बावरना बंदरगाह का एक अफसर है। एक मुख्तसर सी तहकीक में ये जान लिया मेरे सुल्तान के इस नाम का कोई अफसर वहां ताइनात किया ही नहीं गया। उन दस्तावेजात में यह भी लिखा है सुल्तान मुअज़्ज़म कि अफ्यून गैर मुल्की दवासाज इदारों को फरोख्त की गई है, लेकिन इजाजतनामे पर जिस शख्स के दस्तखत हैं उसका कोई वजूद ही नहीं। मैंने इस बारे में जो तहकीकात की हैं उसके मुताबिक आपको पेश की गई तमाम दस्तावेजात जाली हैं। ये सच है कि वो अफ्यून काश्त करते हैं, लेकिन वो अफ्यून उन्होंने हुकूमती दवासाज इदारों को फरोख्त की है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने उतनी ही अफ्यून काश्त की है जितनी हुकूमत उन्हें इजाजत देती है।
आखिर आपने ये काम क्यों किया? कौन है आपके पीछे? इन्हें ये दस्तावेजात पारवुस ने दी हैं। उस पारवुस ने एक जानिब मुझे वजारत उज़्मा के मुकाबले से बाहर कर दिया और दूसरी जानिब इस इज्जत पाशा को जाली दस्तावेजात के जरिए वजारत उज़्मा का मजबूत उम्मीदवार बना दिया।